नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां खबरें रफ्तार से और विस्तार से होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय समन्वय बैठक में रायपुर पहुंचे सरसंघचालक मोहन भागवत। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर और रायपुर के राम मंदिर पहुंचे। सीएम भूपेश ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत रायपुर के चंद्रखुरी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से माता कौशल्या और भगवान श्री राम के बाल रूप की पूजन अर्चन की। साथ ही वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में जाकर भी दर्शन किए। मंदिर में चलाए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी भी ली। मंदिर दर्शन के लिए सीएम भूपेश बघेल ने उनको आमंत्रित किया था। सोमवार को रायपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे के हाथों कांग्रेस ने बाकायदा उनको लिखित निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। मंदिर के बारे में उन्होंने केवल इतना ही पूछा कि मंदिर में जो सेवा के काम संचालित होते हैं वो कौन कौन से हैं। सीएम भूपेश ने मंदिर दर्शन के लिए मोहन भागवत को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है उनके मन को शांति मिली होगी। धन्यवाद कि हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता कौशल्या के दर्शन से उनके दिल को शांति प्राप्त हुई होगी। ये पहली बार है कि आरएसएस और बीजेपी के किसी बड़े नेता ने चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में जाकर दर्शन किए हों। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सीएम भूपेश बघेल को भगवान बताया है, जिसे बीजेपी ने चाटुकारिता बताया है। पूरा देवी देवता भूपेश बघेल का चीर में चढ़ा हुआ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है। ये हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, जो प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल को भगवान बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश हर समाज को तवज्जो देते हैं। हरियाली से लेकर छठ पूजा और आदिवासी विश्व दिवस तक छुट्टी का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गोबर और गौमूत्र खरीदने वाली सरकार भगवान से कम नहीं। इधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कवासी लखमा के बयान को सीएम भूपेश की चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताया। जब सत्ता का अहंकार शासन प्रशासन की शक्तियों में मदमस्त हो जाता है, तो जो चाटुकार होते हैं अपने मुखिया की ऐसे ही चाटुकारिता करते हैं। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा अपने बेबाक और बिंदास बयानों के लिए जाने जाते हैं। अपनी बात कहने का उनका अपना एक अलग अंदाज है। राष्ट्रीय आयोग की महिला अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डायन शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। बड़े उसमें रिसर्च किया जाए। छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया है या राजस्थान है, यहाँ पे ये डायन प्रथा का बहुत अधिक मामले नजर आते हैं। 21वीं सदी के दौर में अंधविश्वास पर यह बयान दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने, जो फिलहाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में सबसे ज्यादा डायन के मामले हैं। वहीं शराबखोरी और महिला अपराध के मुद्दे पर महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसी मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार कराने का काम, बच्चों के साथ अत्याचार कराने का काम ये सरकार कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने रेखा शर्मा के बयान पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। आलोचना कर रही है, मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहती है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कर रही है। जब केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ले। रेखा शर्मा के बयान पर जहां ज़बानी जंग जारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी शराबबंदी, महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराध और रेडी टू ईट जैसे मुद्दों पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। देखिए पूरी खबर। पहले बेरोजगारी और अब शराबबंदी, महिला अपराध और रेडी टू ईट जैसे मुद्दों पर बीजेपी एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में। इस बार बीजेपी की महिला मोर्चा को शक्ति प्रदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने क्या कहा। महिला मोर्चा उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रही है और जैसे ही तैयार होगी प्रदेश कार्य समिति करके उस कार्यक्रम को फाइनल करके फिर आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लगातार प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता आ जाएं, उसमें छत्तीसगढ़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में काम कर रही है। राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष नहीं छोड़ रहा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ के खरसिया विधानसभा में उन्होंने चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने जनता को कई सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने चपले गांव में जनता से भेंट मुलाकात की, लोगों से बातचीत कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने नंद कुमार पटेल को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार उनके वादे को पूरा कर रही है। 15 अक्टूबर को राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करने का ऐलान किया। शासकीय योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और खुशहाल उसकी जिंदगी में खुशहाली आई है, इस बात को सभी हितग्राहियों ने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने नहरपाली में आरओबी, चपले में आत्मानंद स्कूल और पुलिस चौकी के साथ ही कई और घोषणाएं भी की। चपले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है और रेलवे ओवरब्रिज की भी मांग उन्होंने कही है, तो आधा राशि केंद्र सरकार देती है, आधा राज्य सरकार, तो इसके लिए हमारी सहमति है। सीएम भूपेश ने खरसिया में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो मौके पर ही समस्या का समाधान करते हैं। रायगढ़ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर एनआईए और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने शांति बगिया पहुंचकर शहीद नंद कुमार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने शहीद दिनेश पटेल के स्मारक पर भी पुष्प अर्पित किए। उन्होंने झीरम घाटी हमले को लेकर कहा कि हमारी मंशा है सही तथ्य जनता तक पहुंचे, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर एनआईए जांच नहीं कर पा रही है तो हमें केस वापस किया जाए। हम तो चाहते हैं जांच हो और सही तथ्य जनता तक पहुंचे और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस घटना के सबूत मेरे जेब में है, तो 4 साल से उनकी सरकार है, पूरा पुलिस पूरा सब उनका है, तो सबूत को रखे ना, वो इधर उधर की बात क्यों करते हैं माननीय। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था। हत्याकांड की जाँच कर रही एनआईए पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। अंबिकापुर में फर्जी तरीके से ग्राम सभा कर 30 एकड़ जमीन निजी कंपनी को सौंप दी गई, जिसे लेकर ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का ये हुजूम और उनकी आंखों में चिंता की लकीरें अपनी जमीन बचाने के लिए है, जिसको हड़पने का आरोप रिफाइनरी प्लांट पर लगाया है। चिरका गांव और उसके आसपास के लोग जमीन को बचाने लामबंद हो गए हैं। वो पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रिफाइनरी प्लांट स्थापित करने के लिए फर्जी तरीके से ग्राम सभा कर जमीन हड़प ली गई है। ग्राम वासियों का आरोप है कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव से ये जो प्लांट की सहमति ली गई है उसको निरस्त किया जाए। जिला प्रशासन ने जहां जांच का आश्वासन दिया है, तो वहीं पुलिस ने कानून के दायरे में कार्रवाई की बात कही है। आवेदन दिया गया है कि ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव के द्वारा जमीन कंपनी को देने की कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें संबंधित एसडीएम के द्वारा जांच करवाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, उसकी भी जांच की जा रही है। अगर कोई नियम के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उसमें निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन कैसे जमीन और प्लांट का मुद्दा सुलझाती है, देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ का 42% एरिया वन क्षेत्र है, लेकिन बस्तर में वन कर्मी बिना हथियार के नक्सली इलाके में गश्त लगाते हैं। पुलिसकर्मी जब नक्सलियों से अपनी जान गंवाता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वन कर्मचारियों के लिए ये लागू नहीं होता। वन कर्मचारियों के लिए वर्दी में घूमना तो अनिवार्य है, लेकिन उन्हें हथियार नहीं दिए जाते। लिहाजा वन कर्मी अपनी जान जोखिम में रखकर निहत्था गश्त करते हैं। शासन के द्वारा कोई सुविधा नहीं जाता, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। सर्वप्रथम तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। बस्तर के घने जंगलों में वन कर्मचारी नक्सलियों और तस्करों से घिरे रहते हैं। पुलिस की तरह उन पर भी नक्सली हमले होते हैं। हाल में रेंजर रथराम पटेल को नक्सलियों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। वन कर्मचारियों पर जान का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। शहीद के परिवार को कोई अलग से तो उसमें जो है तो सुविधा जो है नहीं है। आश्रित को नौकरी
तत्काल जो है उनको नौकरी जो है प्रदान किया जाता है। बड़ी घटना होने पर सरकार की तरफ से वन कर्मचारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। फिलहाल सिर्फ परिवार के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्तियां दी जाती है। आदिवासी युवाओं के लिए बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, लेकिन साइंस की कम सीटों की वजह से छात्र पलायन करने को मजबूर है। बस्तर में प्राथमिक और स्कूली शिक्षा के बाद अब सरकारी महाविद्यालयों में दाखिला पाने के लिए युवाओं को परेशानी हो रही है। साइंस विषय के लिए सीटों की मारामारी है, आवेदन ज्यादा है, सीटें कम। ऐसे में छात्र बस्तर से बाहर जाकर पढ़ने को मजबूर है। अभी शासन ने अन्य कॉलेजेस भी खोले हैं आसपास के, इसको देखते हुए उस जगह एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे उनको दाखिला मिल सकता है। बस्तर विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया कि शासन सीट बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आवेदन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जो उपलब्ध सीटें हैं उनके अपेक्षा जो है नंबर ऑफ आवेदन बहुत ज्यादा हैं, इसलिए क्या है उनको एडमिशन मिलने में दिक्कत हो रही है। बस्तर का छात्र होनहार है, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने देख रहा है। ये सपना पढ़ाई से पूरा होगा और पढ़ाई के अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला आज की जरूरत है। ऐसे में छात्र संघ जल्द से जल्द कॉलेजों में सीट बढ़ाने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। चाकूबाजी की मुख्य वजह सूखा नशा को माना जा रहा है। राजधानी और न्यायधानी में चाकूबाजी की वारदात का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बात करें रायपुर की तो पिछले 2 महीनों में करीब 20 से ज्यादा चाकूबाजी की वारदात हुई है, जिसमें से 2 की हत्या हो चुकी है। ज्यादातर वारदात मामूली विवाद के बाद हुई। इसकी बड़ी वजह सूखा नशा माना जा रहा है। नशे में होने के दौरान छोटी सी विवाद को लेकर के ये चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। सूबे के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पिछले 8 महीनों में करीब 150 चाकूबाजी के मामले सामने आए हैं। हर महीने औसतन 17 से 20 चाकूबाजी के केस दर्ज हो रहे हैं। चाकूबाजी की घटनाओं का सवाल है, उसका लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और हर चाकूबाजी की घटना में हम लोग 307 की धारा दर्ज कर रहे हैं। न्यायधानी में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल खड़ी कर रही है। भूपेश बघेल जी का गृह विभाग पर और अब पुलिस विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। जरूरत है तो पुलिस में कसावट और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिससे अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाया जा सके।